मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं अपने दामाद की बैचलर पार्टी में क्या करने जा रहा हूँ। ओ पापा जी, जो करना है आप ही को तो करना है। इसका मतलब है कि बल्लू ने आपके लिए स्पेशल इनवाइट भेजा है। उसने कहा कि जब तक पापा जी नहीं आएंगे ना, मैं बैचलर नहीं बनाऊंगा। और पापा जी, सारे यंग लौंडे वहां पे होंगे, आपका होना तो बनता है ना। जब भी तुम मुंह खोलता बकवास ही करता है। पहली बार करेक्ट बात की है। क्या बदतमीजी यार। क्या हुआ? नीचे आ, बात करनी तेरे से। गुड मॉर्निंग लेडी इमरान हाशमी। वो शादी फटी तेरी? यार प्लीज बोल दे कि कल ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्लीज बोल दे मैंने कोई बुरा सपना देखा है। यार तेरा ना मुझे केस ही नहीं समझ आता बाय गॉड। तू क्लियरली अभी भी प्यार करती है ना गौरव से, फिर क्यों शादी कर रही है वो बल्लू से? पापा जी जानते हैं। क्योंकि शादी इंसान सेटल होने के लिए करता है रिम्पी। जैसे भैया भाभी ने की थी, मम्मा पापा ने की थी। वो मेरे से कल पूछते कि कितना कमाते तो क्या बोलती मैं कि अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है, कल को रॉकस्टार बन जाएगा। ओए बल्लू का मैसेज आया है, पार्टी कैसी थी? क्या बोलूं? गिन्नी क्या बोलूं? मतलब क्या क्या बोलेगी? कल रात को चुम्मा चाटी करके आई हो अपने एक्स के साथ। सुन गिन्नी, ज्यादा बसूड़ी मत फैला, समझी? जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दे। तू सुन रही है मेरी बात? गिन्नी सुन। माँ बैठ तो जाओ ना यार अब। चुप कर जा कुकु, चुप। बता मुझे प्रॉब्लम क्या है? हमने बहुत सोचा इसके बारे में, नहीं वर्कआउट होने वाला है। वर्कआउट नहीं? क्या वर्कआउट नहीं हो रहा है? कोई तो प्रॉब्लम होगी। मम्मी, मेरी कंपनी मुझे न्यूयॉर्क भेज रही है बेटर पोजीशन देके, और मुझे कुछ ही दिनों में निकलना पड़ेगा। मुझे मतलब अकेले? चलो, सब कुछ तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे अब क्यों बता रहे हो? करो जो करना है करो। माँ ऐसा नहीं है, हम लोग बोलने वाले थे। की मीटिंग चल रही है सवेरे सवेरे। हाँ डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं। नहीं तो कौन? कौन मतलब क्या? ये दोनों और कौन? तुम दोनों? अगर प्रॉब्लम बच्चा करने की है तो मत करो बच्चा, कोई फोर्स नहीं करेगा तुम्हें। मम्मी वो बात नहीं है। तो क्या बात है फिर? आप पकड़ दो इन्हें कुछ। तुम दोनों भी मतलब तुम दोनों कब से चल रहा है ये सब? शादी को मजाक समझ रखा है, जरा सी लड़ाई हुई नहीं कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, एक दूसरे से बात करो, जो भी प्रॉब्लम है ना उसे ठीक करो। इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा। हम दोनों पिछले 35 साल से मैरिड हैं। हम दोनों के बीच कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई, प्रॉब्लम्स नहीं आई। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि लड़ाई हुई और चलो डिवोर्स ले लेते हैं। देखो बेटा, शादी को बना के रखने के लिए उसमें मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। लेकिन तुम आजकल के बच्चे बस मेहनत करना ही नहीं चाहते हो। आपके बुत बने खड़े हो, कहते क्यों नहीं कुछ? सही कह रही है तुम्हारी माँ। शादी कोई मजाक नहीं है, रिश्ता निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आई नो इट्स नॉट इजी बट उठा लो फोन। नहीं उठा लो। और क्या कह रहे हो आप? रिश्ता निभाने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलिए पापा। कुकू चुप कर और सुन मम्मी क्या कह रही है। नहीं, मम्मी को सुन लिया, अब आपसे जानना चाहता हूँ। शादी मजाक तो है नहीं, डेफिनेटली नहीं है। तो क्या होती है शादी? बकवास बंद कर और बैठ जा। नहीं बैठना है मुझे। बैठ जा कुकू। नहीं बैठना है मुझे। नहीं नहीं, आज आपने डिसाइड किया पापा का रोल करे ना, तो पापा बनकर हम सबको बोलो कि शादी होती क्या है। बोलिए पापा। कैसे बात कर रहे हो तुम पापा से कुक्कू? और कैसे बात करूं मैं इनसे? हाँ, ये जो इधर खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं हमें शादी के बारे में ना, ये खुद मम्मी को डिवोर्स देना चाहते हैं। बकवास मत कर। नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सच है ये। और जब से आए हो ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। बकवास बंद कर, बैठ जा। बकवास नहीं है ये। बैठ जा, बकवास बंद कर। चुप। नहीं, किसका फोन? किसका है? दिखाओ ना फोन। फोन किसका है? दिखाइए किसका फोन है। फोन में हाथ नहीं लगा। और इतना ही नहीं है मम्मी, इनका तो अफेयर भी चल रहा है। ये मुझे कह रहे हैं गिन्नी के शादी के बाद मैं आपको समझाऊं ताकि जाके वो दूसरी औरत के साथ रह सके, और अभी आप बैठ के ज्ञान दे रहे हैं हमको।
बोलो ना पापा, शादी के बारे में बोलो। नहीं बोलो आज मुझे आप। बस कर। क्या ये सच है? मम्मा आप बैठ जाओ। मम्मा मेरा क्या हो गया? सारे यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? आप रो रहे हो? अरे तेरी शादी हो रही है ना, इसलिए मम्मी इमोशनल हो रही थी। तू चली जाएगी ना, इसलिए। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। मुझे नहीं करनी शादी बल्लू से। कुछ कहा क्या वो बल्लू के बच्चे ने? क्या हो गिन्नी, सच सच बता। कुछ नहीं। शादी से पहले ऐसी बेचैनी सबको होती है। एक बार शादी हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं अपने दामाद की बैचलर पार्टी में क्या करने जा रहा हूँ। ओ पापा जी, जो करना है आप ही को तो करना है। इसका मतलब है कि बल्लू ने आपके लिए स्पेशल इनवाइट भेजा है। उसने कहा कि जब तक पापा जी नहीं आएंगे ना, मैं बैचलर नहीं बनाऊंगा। और पापा जी, सारे यंग लौंडे वहां पे होंगे। आपका होना तो बनता है ना। जब भी तुम मुंह खोलता बकवास ही करता है। पहली बार करेक्ट बात की है। और थैंक यू कुकू, तूने मुझे अपनी मम्मी के भजन कीर्तन से बचा लिया ना। भजन कीर्तन तेरी माँ करती है ना, तो मुझे डर है एक दिन भगवान खुद प्रकट होंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज ये चमच ढोलक बजाना बंद करो। देवलोक में लोग सो नहीं पा रहे। तो क्या बात है पापा जी, इस बात में तो वन फॉर द रोड। ओ चीयर्स पापा जी, चीयर्स। कुकू एलएसी गाड़ी चला रहे थे। पापा मम्मी से मिले उसके कितने टाइम बाद में हुआ? शादी के फौरन बाद। नेक काम में देरी क्यों? आपको याद है बचपन में मैंने आपसे पूछा था कि मैं इस दुनिया में कैसे आया, तो आपने मुझे क्या बताया था? कहीं मैंने सच तो नहीं बता दिया था? पापा जी मूड में आ जा। नहीं, आपने कहा था कि आप और मम्मी मंदिर गए थे। वहां पे आपने भगवान जी से कहा था कि आपको एक खिलौना चाहिए, और उन्होंने आपको मुझे दे दिया। मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। पापा जी देखो बोर्ड पे क्या लिखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ तो पार्टी में आप बहुत एंजॉय करो पापा, हाँ लेकिन सावधानी रखना। सावधानी पापा जी, चीयर्स।